हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। आज की क्लास होने वाली है रीजनिंग के। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे ना आज की क्लास में जो डाउट वाले क्वेश्चंस रहते हैं, जो डाउट वेरियस जगह पे पोस्ट किए गए हैं, लाइक कोई भी आप प्लेटफॉर्म ले लो ऑनलाइन वाला, और जहाँ पे डाउट का सेक्शन है, डाउट में स्टूडेंट अपने डाउट पोस्ट करते हैं, तो वहाँ से डाउट उठा के मैं लेकर आया हूँ। बिकॉज अगर आप डाउट सॉल्व करोगे ना, तो उससे क्या है, आपकी कंसेप्ट के ऊपर पकड़ बढ़ेगी। तो चलिए आज की जो क्लास है स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ये मिसिंग अल्फ़ाबेट जो सीरीज़ होती है उस पर बेस्ड है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है GM। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है अल्फ़ाबेट। ये लिखा है UQOSIO। अब देखो जी होता है, जी का जो अल्फ़ाबेट है वो कौन से नंबर पे आता है। जी आता है 7। देन हमें पता नहीं कौन सा आएगा। यू आता है 21। देन आता है 15। ओ आता है 15। और ये आता है 9। अब सबका डिफरेंस अगर देखोगे तो क्या है, 6 का 6 का, ठीक है। 6 का 6 का है, फिर इसमें भी 6 लगा दो, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27। तो टोटल अल्फ़ाबेट होते कितने हैं, टोटल अल्फ़ाबेट हमारे पास होते हैं 26। तो 26 के बाद 27 आया, तो मतलब ये कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, अल्फ़ाबेट फिर से रिपीट हो जाएगा। रिपीट होगा मतलब 27 बन जाएगा 1। 1 मतलब ए। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला अल्फ़ाबेट तो ए आएगा। अब देखो ए यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ये गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, ये गलत हो गया। दूसरा वाला अल्फ़ाबेट में क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, एम। एम होता है 13 नंबर। ये वाले का अल्फ़ाबेट हमें पता नहीं। और ये 17 होता है, ये 19 होता है, ये 21 होता है, ये -2, -2, ये -2। तो 17 -2 करोगे कितना हो जाएगा, 17 -2 करोगे 15 हो जाएगा। 15 मतलब ओ। कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, ए ओ। क्या, ए ओ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन सिलॉग पे है। किस पे है, सिलोगिज्म पे है। ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है सम ऑलिव इज लेमन। ये ऑलिव हो गया, ये सम पार्ट हो गया, ये वाला सम पार्ट है, ठीक है। और सम ऑलिव इज लेमन, ठीक। ओनली अ फ्यू लेमन इज ऑरेंज। अब देखो यहाँ पे जो फ्यू का टर्म आ गया ना, ये फ्यू का टर्म सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यू मतलब होता है फ्यू, सम ही, मतलब आप सम कह सकते हो कि सम फ्यू इज लेमन, बट सम लेमन इज नॉट, सम लेमन इज ऑरेंज। यहाँ पे लिखा है ना, ओनली अ फ्यू लेमन इज ऑरेंज, इसका मतलब है सम लेमन इज ऑरेंज, सम लेमन, ठीक है। अभी सम में कितना आएगा, कितना परसेंटेज होगा ये नहीं पता। सम लेमन इज ऑरेंज, बट सम लेमन आर नॉट ऑरेंज ऑल्सो। सो इसको भी आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट यहाँ पे जो कुछ सम पार्ट है वो नहीं होगा, बस इतना ही पार्ट होगा। अब यहाँ पे देखो लिखा है सम लेमन इज ऑरेंज, सम लेमन इज नॉट ऑरेंज। क्या लिखा है, सम लेमन इज नॉट ऑरेंज। बिल्कुल, सम लेमन ऑरेंज है, सम लेमन ऑरेंज नहीं है। ओनली फ्यू का ये मतलब होता है। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली ऑल, ओनली नहीं ऑल ऑलिव बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी वाले केस में क्या होता है, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, आप पॉसिबिलिटी लगा रहे हो। अगर दो टर्म है ए एंड बी, यहाँ पे बोल रहा है, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, अगर इन केस इन दोनों में कोई डायरेक्टली रिलेशन क्रॉस का नहीं दिया है, फिर तो आप ए को पूरा का पूरा बी बोलो पॉसिबिलिटी केस में, और या फिर बी को पूरा का पूरा ए बोलो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और जो आपका कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कंक्लूजन, दोनों का कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें करना है सीरीज कंप्लीट।
अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ पे आना चाहिए था बी, तो यहाँ पे क्या किया, दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल आपस में एक पास में है, ठीक है। अब यहाँ पे है सी, यहाँ पे आना चाहिए था डी, तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे चार स्क्वायर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया पास में ही, ठीक है। यहाँ पे ई है, यहाँ पे आना चाहिए एफ। अब एफ आना चाहिए मतलब टोटल 6 टर्म्स आने चाहिए, तो भाई 6 टर्म्स तो आने चाहिए, तो 6 टर्म्स कहाँ कहाँ पे हैं, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। बट एक चीज़ देखना, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है, यहाँ पे जो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं वो एक पास में है, सब साथ में एक पास में, ठीक है। और यहाँ पे देखो ट्रायंगल क्या, स्क्वायर क्या किया है, सबको एक डिस्टेंस पे रखा है। एक कॉर्नर पे ये हो गया, एक पे ये हो गया, एक पे ये हो गया, देन ये आया, ये आया, ये आया। और यहाँ पे क्या है, सबको एक साथ रखा है। अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये क्या है, इसमें आपको बताना है वाटर इमेज। अगर मिरर इमेज बताना होता है सो मिरर शुड बी प्लेस्ड हियर, हॉरिजेंट वर्टिकली रखा होता है मिरर। अभी आपको यहाँ बताना है क्या, यहाँ पे आपको बताना है वाटर इमेज। तो देख लो, ये देखो 7 यहाँ पे आया, ये भी देखो 7 यहाँ पे आया, तो भाई 7 तो यहाँ पे है, 7 तो कैसे होगा, 7 इधर आएगा ना, इस साइड आएगा, इस साइड थोड़ी चला जाएगा, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और फिर ये भी तो गलत ही हो गया, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 अपना सही हो गया। अब क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन छोड़ो, नंबर तो पता नहीं, नंबर आई थिंक ये 4th और 5th है, जो भी हो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हैं ब्रैकेट में, छोटे नंबर्स का बड़े नंबर्स के साथ कोई रिलेशन है, ठीक है। क्या है, छोटे नंबर का बड़े नंबर के साथ कोई रिलेशन है। अब आपको इसमें बताना है थ्योरी क्या है इसके बिहाइंड। देखो सिंपल सी थ्योरी है, ये 4 है, ये भी 4 है, 4 की पावर 4 करोगे कितना आएगा, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, सो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, सो क्या होगा 16 इंटू 16, 256, कितना 256। अब ये देखो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, कितना होगा 36 होगा। अब आपको फाइंड आउट करना है ऑप्शन जहां पे सेम लॉजिक आप अप्लाई कर पाओ। 7 देखो 7 3 है, 7 की पावर 3 कितना होता है, ये होता है 3 4 3, और ये देखो 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 कितना होगा, 5 की पावर 5 हो जाएगा, 5 की पावर 3 होता है 125, देन 25, 625 तो नहीं होगा, बिकॉज 625 होता है 25 इंटू 25, मीन्स 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, एक 5 एक्स्ट्रा है, ये वाला गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये वाला 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 कितना होता है, ये होता है 524, सो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 841, ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी, 6 की पावर 4, 36 इंटू 36 का स्क्वायर क्या होता है 1296। अब आप कमेंट करके बताना 35 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अपने कॉपी में सॉल्व करो। ये देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सोचना है बस। ये 73 है, ये 277 है, ये 95 है, 365 है, ये 95 है ना, 95 में से 5 को भूल जाओ, 9 4 जा कितना होता है, 9 4 जा 36 होता है, 9 4 जा 36 कितना होता है, 9 4 जा 36, अच्छा 9 4 जा 36 होता है, ठीक है।
और यहाँ पे क्या लिखा है 365, 95 4 जा 380 होगा, 360 कैसे हो जाएगा 380। यहाँ पे क्या लिखा है 365, कितना माइनस करोगे 15 माइनस करोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा है 73 और ये 277 है। 7 4 जा कितना होता है 7 4 जा 28 होता है। मतलब अगर इसको 73 में से 3 को भूल जाओगे 70 इंटू 4 280, मतलब कुछ आसपास है। तो एक काम करते हैं 73 को 73 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 73 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया 4 3 जा 12 एंड 7 4 जा 28, 29 292, कितना 292। अब अगर आप एक काम करो 292 में से 15 को माइनस करो, बताओ कितना आएगा यार। ये भी तो 277 आ जाएगा। ये भी कितना आएगा 277 आ जाएगा। सो अपना लॉजिक कहीं ना कहीं सही है। यहाँ पे क्या करेंगे 82 इंटू 4 माइनस 15, 8 4 जा कितना होता है 320, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 328, 328 में से माइनस कर दोगे 15, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 313, 313 मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो ये 1728 है, ये 729 है। 1728 ना क्या होता है, ये किसी का, ये क्या हो गया, ये 1728 क्या होता है, ये होता है किसी का क्यूब। अब कौन से नंबर का क्यूब होता है आप कमेंट करके बताना। ये होता है 12 का क्यूब। 729 किसका क्यूब होता है, ये होता है 9 का क्यूब। 35 इंटू 9 करो, कितना आएगा 35 9 करते हो तो आपका आएगा 9 5 जा 45, 45 प्लस 270 तो 315। अब 26 इंटू 12 करो, 26 इंटू 12 किए मतलब 26 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 260 आएगा 260, और 26 फिर उसके बाद 52, 26 इंटू 52 होता है तो 260 प्लस 52, ये आपका आ जाएगा 312। ठीक है, सो ये 312 आ गया। अब क्या लॉजिक बना अपना, लॉजिक कुछ ऐसा बन रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो लॉजिक कुछ ऐसा बन रहा है ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी इक्वल टू सी, कुछ ऐसा लॉजिक बन रहा है। देखो एक गलती हुई है, ठीक है, एक गलती हुई है। क्या गलती हुई है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो यहाँ पे गलती अपनी क्या हुई है, 8 का क्यूब कितना होता है 7 का क्यूब होता है, बताओ कितना 343 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है 8 का क्यूब 512 होता है, और हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था 524, जो कि गलत है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये वाला, अब थ्योरी, अब इसमें आप लॉजिक अप्लाई करो। 29 है, ये 512 का क्यूब करना है अपने को, कितना आएगा 29 इंटू 8, 9 8 जा 72, 8 2 जा 16, 16 प्लस 7 करोगे तो 322 तो कभी नहीं आएगा। फिर 42, 42 इसका क्यूब रूट करोगे तो 11 आएगा। सो
ये हो जाएगा 420 प्लस 11, ये भी 462 तो नहीं आएगा। उसके बाद ये 33 है, इसका क्यूब रूट करोगे 6 आएगा। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और ये 19, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या? ये वाला। अब करने की ज़रूरत है क्या? करने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो गया। ये वाला देखो क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे सिलॉग है। सिलॉग क्या है? कह रहा हूँ बेन डायग्राम का ये क्वेश्चन है, और इसमें है अर्थ क्रस्ट, मिनरल्स, माउंटेन्स। अब देखो इसमें क्या होगा ना, अर्थ क्रस्ट के अंदर मिनरल्स नहीं आता। ये लेयर्स, ये क्या है? एक अर्थ की लेयर है, अर्थ क्रस्ट मेंटल कोर। सो आप ये कह सकते हो क्रस्ट का रिलेशन मिनरल से है, ठीक है, और जो मिनरल्स हैं उनका रिलेशन माउंटेन से है। मतलब कुछ ऐसा रिलेशन बन सकता है। और या फिर इसको अगर ऐसा ना हो कहो तो ऐसे कह सकते हो कि बीच में अर्थ क्रस्ट हो गया, ये माउंटेन हो गया, और ये मिनरल्स हो गया। ऐसा मतलब जो कि आपको दिख रहा है किसमें? ऑप्शन नंबर 4 में। अब ये क्वेश्चन देखो, ये डाउट का क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है? फॉर एनी टू नंबर्स m और n, m प्लस n, m माइनस n एंड रेशियो m और n इक्वल टू m रेशियो 1 रेशियो 60। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन m रेशियो 1 अपॉन n। m प्लस n अपॉन m माइनस n इक्वल टू 7 अपॉन 1। फिर m माइनस n और m n 1 अपॉन 60। एक काम करो, इंडिविजुअली m एंड n की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। ये आपने मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? 7m, इधर आ गया 6m, इधर आ गया 8n, ये आपने कट किया 3, ये 4m अपॉन n आ गया 4 अपॉन 3। ओके, सो m अपॉन n तो अपना आ ही गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? 1 अपॉन n और 1 अपॉन m। ठीक है, कर देते हैं। इसका मतलब तो यही है, 1 अपॉन m बाई 1 अपॉन n, यही मतलब है ना। अब देखो, एक मिनट, अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये n क्या होगा? ये n तो ऊपर चला जाएगा, फिर क्या बचेगा आपके पास? n अपॉन n। और यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पे मिला है m अपॉन n, और यहाँ पे क्या है? n अपॉन m। सो 4 अपॉन 3 वहाँ पे था, 3 अपॉन 4 यहाँ पे हो जाएगा, और यही अपना आंसर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का सबसे हार्ड क्वेश्चन है ये। सच में सबसे हार्ड क्वेश्चन है, बिकॉज ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है अपने पास, ए टेक्स 6 आवर्स मोर देन ABC, ठीक है। एक सेकंड। सो क्या है अपने पास क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है,
कि ए टेक 6 आवर्स मोर देन ए बी सी टुगेदर टू कंप्लीट अ वर्क। ठीक है, ए 6 घंटे ज़्यादा लेता है, ए बी सी जितना लेते हैं उससे ज़्यादा 6 घंटे लेता है ए, बी 1 घंटे ज़्यादा लेता है ए बी सी से, और जो सी है वो तो ट्वाइस, मतलब जितना ए बी सी काम करेंगे जितने घंटे में, उससे डबल घंटे में सी काम करेगा अकेले किसी भी काम को। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ए एंड बी अगर साथ में काम करेंगे तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। सो एक काम करते हैं, ए बी सी काम करेगा एक्स आवर्स में, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। उसके बाद जो ए है वो कितने घंटे में काम करेगा, एक्स प्लस 6, बी कितने घंटे में काम करेगा, एक्स प्लस 1, और सी कितने घंटे में काम करेगा, 1/2x, नहीं 2x। इतना क्लियर हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक इक्वेशन में, x/6 प्लस x/1 प्लस 1/2x इक्वल टू 1/x। अब ये इक्वेशन कहाँ से आया, बताओ ये इक्वेशन कहाँ से आया। ये इक्वेशन आया, ये हो गया x का काम, पहले तो काम ही चला गया, ये हो गया x का काम, ये हो गया a का काम इंडिविजुअली एक दिन का, ये हो गया b का काम इंडिविजुअली एक दिन का, ये हो गया c का काम इंडिविजुअली एक दिन का, और सबको मिला के जितना काम आ रहा है वो आ रहा है a b c का टोटल काम। ठीक है, इससे ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब काम है अपने को इक्वेशन सॉल्व करना। क्या काम है, इक्वेशन को सॉल्व करना। चलो इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये वाले 2x को आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, तो जब आप ट्रांसफ़र करोगे तो कुछ ऐसा बन के आएगा, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 1/2x, इसका काम हो गया ख़त्म। अब अपने पास बचा x प्लस 6, x प्लस 1, और फिर ये हो जाएगा ऊपर में 2x प्लस 7। सो 2x प्लस 7 किसके बराबर होगा, 2x प्लस 7 हो जाएगा 1/2x के बराबर। अब देखो करना पड़ेगा इसको सॉल्व, तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर, कितना हो जाएगा 4x² प्लस 14x, 4x² प्लस 14x। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, राइट साइड x प्लस 6 और x प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस x एंड 6x प्लस 6, x² प्लस x 6x प्लस 6। ये अपने पास कुछ बन के आया, इक्वेशन x² प्लस 7x प्लस 6 विच इज इक्वल टू 4x² प्लस 14x। अब क्या करना है, बस इक्वेशन को सॉल्व करना है, बस ट्रांसफ़र करो। ये हो गया 3x², ये हो गया 7x, और ये हो गया -6 इक्वल टू 0। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। ये कितना है, 6 है ना। आई होप हमने कुछ गलती ना की हो। ये x से मल्टीप्लाई किया था, x² आया, ये उसके बाद x हो गया, देन 6x देन 6, क्लियर है। उसके बाद ये भी हमने सही किया है, और ऊपर में भी कोई गलती नहीं की है।
सो अगर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू देखो यहाँ पे 6 3 जा 18, कितना 6 3 जा 18 ना। सो आप कह सकते हो 9 2 कह सकते हो। फिर 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करोगे, उसके बाद आपने पॉजिटिव लिया नेगेटिव लिया, -18 आया, तो -18 आया तो आप यहाँ पे माइनस ले सकते हो, ठीक है, माइनस यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन जब राइट साइड ट्रांसफ़र करोगे तो क्या हो जाएगा? -9/3 और प्लस का 2/3। सो ये वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे नहीं बिकॉज ये नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे बिकॉज ये पॉजिटिव है। सो अब x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई 2/3। कितनी वैल्यू आई? 2/3। ठीक है, अभी धीरे धीरे आराम से चलो। a को क्या कह रहे थे? x + 6। तो x + 6 किया, कितना आया? यह आया आपका 20/3। b की वैल्यू x + 1 कह रहे थे, तो ये आया 5/3। c की वैल्यू 2x कह रहे थे, तो ये आया 4/3। ये तीन अपने पास मिल गए हैं बहुत इम्पोर्टेंट वाले वैल्यू, ठीक है। अब क्या करोगे? अब टोटल वर्क फाइंड आउट करो। ये हो गया नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा? 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। देन फिर आपको लेना है इसका एलसीएम, तो क्या लोगे? ये 20, ये 3 हो जाएगा, ये 5 4 जा 20, ये 12 हो जाएगा, ये 4 5 जा 20, ये 15 हो जाएगा। अपने को फाइंड आउट करना है ए एंड बी। सो ए एंड बी का इफिशियंसी क्या है? 15 है। टोटल वर्क क्या है? 20 है। ए एंड बी का टुगेदर का काम निकालना है। सो 20/15 कितना आया? ये आपका आया 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा 15। आंसर क्या हुआ? 4/3। 4/3 आंसर हुआ। और ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये है किसका क्वेश्चन? ये है उसका जिसमें कंपैरिजन होता है, ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग होता है ना, तो ये ऑर्डर का क्वेश्चन है। द वेट ऑफ 7 बॉयज़, 7 बॉयज़ का वेट दिया हुआ है और फिर उसको कंपेयर किए। फिर क्या किया? उसको कंपेयर किया, तो कंपेयर किया तो क्या कह रहा है? वेट ऑफ V5 इज़ लेस देन ओनली 1 बॉय, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो B5 का वेट ओनली 1 पर्सन से कम है, तो B5 यहाँ पे होगा। बिकॉज क्या है ना, B5 का वेट जो है एक बस 7 से कम होगा, एक ही पर्सन से कम है। एंड मोर देन दैट B6, एक मिनट, यहाँ पे गलत क्यों हो गया? ये कह रहा है कि एक पर्सन से B5 का वेट कम है, तो B5 यहाँ होगा ना, हमने B6 पे क्यों बिठा दिया था। और मोर देन दैट ऑफ B6, ठीक है, तो B6 से B5 का वेट ज़्यादा है, ये हमें पता चल गया। ये एक इन्फॉर्मेशन हमने ले ली। उसके बाद वेट ऑफ V4 इज़ नीदर मोर नॉर लेस देन B6, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। वेट ऑफ V4 जो है वो ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, बट B1 B7 और B3 से ज़्यादा है। अब हु वेज द मोस्ट, अब आपको बताना है हु वेज द मोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा। तो आप कह सकते हो B5 का वेट जो है जो B5 है वो B6 से ज़्यादा है, B5 B6 से ज़्यादा है। और B6 को अगर आप B4 से मतलब आप इक्वल कर दो, तो B4 ज़्यादा है किससे? B1 से, B7 से, B3 से।
किससे ज़्यादा नहीं है? B2 से ज़्यादा नहीं है, तो मे भी ऐसा हो सकता है B2 नंबर 1 पे बैठे, हो सकता है। कौन सा ज़्यादा होगा सबसे? B2 ज़्यादा होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये क्या है? ये भी ऑर्डर का क्वेश्चन है। No two of the 6 friends U, V, W, X, Y and Z are of same height. कोई भी किसी की भी हाइट सेम नहीं है इसमें यहाँ से इंफॉर्मेशन चालू हो जा रहा है, लिखना स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4 5 6 B is taller than Z. B is taller than Z. Okay, taller than Z नहीं लिखा है। V is taller only 3 other friends. V is taller only 3 other friends. V यहाँ पे बिठाओ 3 नंबर पे, तो क्या हुआ? वो टॉलर हो जाएगा 3 फ्रेंड्स से। Z is only taller than X. Z बस X से टॉलर है, तो Z को आप यहाँ बिठा सकते हो। उसके बाद W is shorter than U only. यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे 2 वाले आ गए। अब देखो कंफ्यूजिंग कर दिया। W is shorter than U only. W is shorter than U only. W is shorter than U only. देखो यहाँ पे 2 इंफॉर्मेशन, Z इज ओनली टॉलर है X से, ठीक है, इसको हमने लास्ट पे बिठा दिया। अब ये कह रहा है कि W इज शॉर्टर देन U ओनली। W U से बस शॉर्टर है, तो W यहाँ बिठा सकते हैं। कुछ ऐसे चल रहा है। उसके बाद ये हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा? UW हो गया, क्या क्या बच गया? X Y, Y बच गया। सो कुछ ऐसा बन रहा है, UW V Y Z X, third shortest among all friends. So third shortest पूछ रहे हैं। थर्ड शॉर्टेस्ट तो Y है। थर्ड शॉर्टेस्ट क्या है? शॉर्टेस्ट से देखोगे तो यहाँ से काउंट करोगे, थर्ड क्या होगा? Y होगा, और Y अपना आंसर हो जाएगा। अब पैटर्न सीरीज, ये जो फिगर चल रहा है इसको कंप्लीट करने वाला कम क्वेश्चन है ये, फिगर कंप्लीशन का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्क्वायर है। अब नेक्स्ट फिगर में देखो, ये स्क्वायर बीच में आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल ही है, और ये डार्क सर्कल है, ये फिर नेक्स्ट में मिडिल में आ गया। सेम हो रहा है इसमें। फिर ट्रायंगल आया मिडिल में। अब देखो ये एक पेंटागन है, तो अभी क्या होगा? ये पेंटागन बीच में आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन में पेंटागन बीच में किस में है? इसमें तो नहीं है, इसमें है, और इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। सो ऑप्शन करेक्ट कौन सा है आपको पता चल ही गया, ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्वेश्चन है, बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? ये 64 है और ये 167 है, ये 81 देन 184। इस क्वेश्चन में अगर एक काम करें, 167 को माइनस कर दें। देखो आपको खुद ही समझना पड़ेगा एग्जाम में। 64 है, अभी 64 को 167 पे कैसे लेके जा सकते हो? 64 का डबल करो, कितना हो गया? 128 हो गया। और 128 167 से कितना दूर है? सो ये कितने नंबर्स का डिस्टेंस है इसका? सो 7, तो आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट कर लोगे 17 माइनस 8, ये 9 हो गया, ये 5 माइनस 2 39 हो गया। अब क्या सेम चीज, इफ दिस थिंग
if the similar thing is also happening here also, क्या था 81 को डबल से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 162 आया। यहाँ पे कितना लिखा है 184 लिखा है। अब 184 को माइनस कर लो 162 से, कितना हो जाएगा 2, फिर उसके बाद हो गया 8 माइनस 6 22। सो क्या आ रहा, ये 22 का डिफरेंस आ रहा, ये 39 का डिफरेंस आ रहा। इसमें कुछ भी सिमिलरिटी है क्या? इज देयर एनी सिमिलैरिटी? नो ना। सो क्या होगा, अपना लॉजिक यहाँ पे होता है फेल। अब चलो दूसरे लॉजिक की तरफ। वन सिक्स सेवन माइनस कर दो 64 से 103। 184 माइनस कर दो 81 से 103, कितना 103। अब देखो हमने क्या किया था, माइनस कर रहे थे 103 आ रहा था, हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। क्या करना पड़ेगा, 36 प्लस 103 कर दो। 36 प्लस 103 कितना आ जाएगा 139। ऑप्शन नंबर बी। इसका डिफरेंस कितना था 139। सेम यहां भी और सेम यहां भी। अब ये क्वेश्चन देखो, डाउट का ही क्वेश्चन है। सिक्सटीन का रिलेशन 22 से है। देखो आज की क्लास में आपको मैथ्स के भी क्वेश्चन मिले, आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। 16 का रिलेशन 22 से है, आपको बताना है 36 का रिलेशन। यहाँ पे जितने ऑप्शंस दिए हैं, सो 36 रिलेटेड विथ विच नंबर। पहले तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा लॉजिक। देखो ये 16 है, 16 किसका स्क्वायर है 4 का। 4 स्क्वायर में कितना ऐड करोगे 22 आ जाएगा। आपको यू शुड ऐड 6 टू मेक इट 22, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है। 6 स्क्वायर में 6 ऐड कर दो, कितना आया 42। 42 ऑप्शन में 42 है क्या? ऑप्शन में 42 है क्या? 42 नहीं है, तो मतलब कुछ डिफरेंस हो रहा। देखो डिफरेंस क्या हो रहा, यहाँ पे 4 स्क्वायर और 6 था, यहाँ पे 6 स्क्वायर और 6 है। 4 एंड 6 में कितना डिफरेंस है 2 का डिफरेंस। देन एक काम करो 6 स्क्वायर प्लस 2 कितना होगा, मतलब 6 एंड जो 6 के 2 डिफरेंस होगा, मतलब 6 प्लस 2 करोगे कितना होगा 8 होगा। तो क्यों ना यहाँ पे 8 कर दे। 6 स्क्वायर प्लस 8 कर दो, सो ये 36 हो गया। 36 प्लस 8 44, कितना 44। कौन सा आंसर हुआ? ऑप्शन नंबर 1। आप क्वेश्चन नंबर ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का नंबर क्या है पता नहीं, क्वेश्चन ये देख लो। इसमें क्या है, वेरियस को कोड किया गया है 519812254418। पेंशन का आपको कोड बताना है। कैसे किया है ये, वेरियस 519812254418। देखो वेरियस है, इस वर्ड में
आपको कॉन्सोनेंट भी मिलेंगे और वॉवेल्स भी मिलेंगे। तो ध्यान से देखना, इसमें क्या है कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का ही कुछ गेम किया है क्वेश्चन में। देखो वेरियस को आप कैसे कह सकते हो 5। एक वर्ड होता है लव, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वी का अपोजिट ई है एंड एल का अपोजिट ओ है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप कह रहे हो कि वी का अपोजिट ई है, सो ई होता है 5वें नंबर पे, और यहाँ पे कौन सा वर्ड नंबर है? 5वां है। अच्छा ठीक है, ठीक है 5वां है। और ए को रिप्रेजेंट किया है 1 से, ठीक। आर को रिप्रेजेंट किया है आई से। अच्छा देखो, वी है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का कर दिया अपोजिट। ए है वॉवेल, वॉवेल को सेम नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया। आर क्या है? आर कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को क्या किया? अपोजिट कर दिया। इंडियन रेलवे, ये 9 हो गया, बिकॉज जो आई है वो होता है 9वें नंबर पे। सेम ये ई है, आई है, ई नहीं है, आई है। इसमें क्या करना है? इसमें इसको सेम नंबर से रिप्रेजेंट कर देना है। ये आई है ना, आई है, ओ है, यू है, एस है। एस का अपोजिट क्या होगा? एस का अपोजिट एच होगा, तो एस को क्या किया है? एच कर दिया है। एच होता है 8वां नंबर पे। अब देखो साथ के साथ आपको आंसर भी लेते चलो, देखते चलो। अब देखो यहाँ पे क्या है? पेंशन है। पेंशन में एन क्या है? एन एक कॉन्सोनेंट है, पी पी भी एक कॉन्सोनेंट है। तो एन का अपोजिट क्या होगा? एन का अपोजिट होगा एन, एन का अपोजिट होगा एम। तो लास्ट में जो नंबर आएगा वो होगा 13। तो 13 कहाँ पे आया है? 13 आया है ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर ए में। दो ऑप्शन को पकड़ो, ये दोनों गलत हो गए। उसके बाद अब देखो, अगर ये आपने फाइंड आउट कर लिया पहला वाला नंबर, तो आंसर आपको मिल गया। पहले वाले में क्या था? ये कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का आपको अपोजिट करना है। क्या करना है? अपोजिट करना है। और ठीक है, कॉन्सोनेंट को अपोजिट ही करना है। सो पी, पी का अपोजिट क्या होता है? पी का अपोजिट होता है, केविन पीटरसन से आप देख सकते हो, के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के। सो के क्या होता है? के कौन सा अल्फ़ाबेट जो है कौन से नंबर पे है? यह है 11वें नंबर पे। कौन से नंबर पे? 11वें नंबर पे। ए का पहला नंबर, ऑप्शन ए का पहला नंबर क्या है? 16। यहाँ पे क्या है? 11। आंसर करेक्ट क्या हुआ? आंसर करेक्ट हुआ ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी। सारा चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो लिखा है, यदि टावर ए की ऊंचाई टावर बी से 42/6/7, ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। 42/6/7% अधिक है, तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए से कितनी कम होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। बस क्या करना है? 42/6/7 को कर लो फ्रैक्शन में कन्वर्ट, नॉर्मल फ्रैक्शन में। 42 × 7 कितना होगा? 7 × 2 = 14, उसके बाद 7 × 4 = 28 और 29, 294 + 6, तो ये हो गया 300/7 × 100। ये कटा 3/7 आ गया। अब कह रहा है कि टावर ए जो है वो टावर बी से इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिखो ए, यहाँ पे लिखो बी। और आपने किया ये 7 आपने अज्यूम कर लिया, 7 अज्यूम नहीं कर लिया। यहाँ पे आपको बी लिखो, यहाँ पे ए लिखो। टावर ए ज़्यादा है टावर बी से। ये अगर 7 है तो ये 10 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों का डिफरेंस 3 है। क्या पूछ रहा है? टावर बी कितना कम है। ओके, तो क्या आएगा? पहले लिख दो डिफरेंस, पहले लिख दो डिफरेंस,
देन फिर कम बोला है ना, तो कम बोला है तो आपको नीचे कौन सा नंबर लेके जाना पड़ेगा, ज़्यादा वाला। ये 10 से ये 10 कटा, आंसर कितना आया, आंसर 30% आया। आज की क्लास का ये है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा, एक आदमी है 30 घंटे में कहीं पहुंचता है, कहीं भी पहुंचता हो, पहुंचता है 30 घंटे में। सो अगर उस आदमी ने अपनी गति मतलब स्पीड को 1/15 टाइम्स कम कर दिया, क्या कर दिया, 1/15 टाइम्स कम कर दिया, तो इस समय में वह 20 किलोमीटर दूरी कम तय करता है। क्या करता है, 20 किलोमीटर दूरी कम तय करता है। क्या करता है, 20 किलोमीटर दूरी कम तय करता है, तो उसकी गति बताओ, गति मतलब स्पीड बताओ। सो हमें क्या नहीं पता है इसमें, हमें इसमें नहीं पता डिस्टेंस क्या है। तो एक काम करते हैं, डिस्टेंस को एक्स एज्यूम कर लेते हैं। डिस्टेंस को क्या करते हैं, एक्स एज्यूम कर लेते हैं। सो जब आपने डिस्टेंस को एक्स एज्यूम किया और फिर आप एक काम करोगे, 30 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, सो क्या आ जाएगा, 30x, जो कि क्या होगा, नहीं गलत हो गया, गलत ये हुआ, x होगा x स्पीड, क्या होगा, x स्पीड एज्यूम करो। हमारे पास टाइम है, हमारे पास स्पीड है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका आ गया टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया आपके पास। उसके बाद एक डिस्टेंस आपने फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरे वाले इक्वेशन में आप देख रहे हो कि वो अपनी स्पीड 1/15 से कम कर दिया, 1/15 से वो अपनी स्पीड कम कर दिया। अच्छा, सो सेकेंड स्पीड क्या होगी, सेकेंड स्पीड क्या होगी, वो हो जाएगी 14/15x। कितना होगा, 14/15x। टाइम सेम लग रहा है, टाइम का हमें नहीं पता कि टाइम घट रहा है कम हो रहा है, टाइम सेम लग रहा है, बस स्पीड वो कम किया है। तो इस टाइम क्या था, 30 था, 30 इसमें मल्टीप्लाई करो, 30 मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो 28 आया, एक्स आया, ये क्या है, ये दूसरा डिस्टेंस है। हमारे पास पहला डिस्टेंस 30x है, हमारे पास दूसरा डिस्टेंस 28x है। दोनों का अगर डिफरेंस देखोगे तो किसके बराबर होगा, दोनों का डिफरेंस होगा आपका 20 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 10 हो जाएगी। और हमसे क्या पूछ रहा है इसमें, हमसे पूछ रहा है कि भाई गति बताओ, गति मतलब स्पीड बताओ। तो x को हमने क्या किया था, x को हमने स्पीड ही तो एज्यूम किया था, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे x की वैल्यू तो आई है, तो x क्या हो गया, x 10 हो गया, और वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देकर जाइएगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।